नमस्कार साथियों एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है संकल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक जो भर्ती अभी अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जिसकी विज्ञप्ति जारी की है, जिसका लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, उनकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो गई हैं, विज्ञप्ति जारी हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जो एक बहुत बड़े पदों पर ये भर्ती आई है। इसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी लेंगे, कब से कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से कब इसकी एग्जाम डेट होगी, क्या इसका सिलेबस होगा, टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक एक टॉपिक की कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक आएगा, सारी बातें इसमें करूंगा। सारी बातें अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जो जारी किया है, सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आयु एज क्या होने वाली है, हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, हम डिस्कस करेंगे कि कितने पद होने वाले हैं, कुछ पदों की भी बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों, चतुर्थ श्रेणी के जो भर्ती है इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, विद्यार्थी अपने फॉर्म भर भी रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले संकल्प क्या करने जा रहा है साथियों, इतने बड़े नंबर पर लगभग 53,000 पदों पर, लगभग 54,000 पदों पर ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। साथियों, संकल्प इसके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 जो 10वीं पास विद्यार्थी है वो इसमें फॉर्म भरेंगे। आगे मैं संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा। इसके लिए संकल्प 25 मार्च से एक बैच शुरू करने जा रहा है, जो केवल और केवल समर्पित होगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए। स्पेशल चतुर्थ श्रेणी भर्ती को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ये बैच पूरी तरह समर्पित होने वाला है। और साथियों, ऑनलाइन इस ये बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आएगा, यानी लाइव आएगा सीधा आपके लिए। कहां से? स्टूडियो से। अब बात करें कि साथियों चतुर्थ श्रेणी भर्ती के इस बैच की फीस कितनी होने वाली है, तो मात्र 99 रुपीज में, 99 रुपए में ये बैच पूरे राजस्थान को, पूरे युवाओं को, जो भी तैयारी करने वाले युवा हैं उनको मात्र 99 रुपए में ये बैच मिलने जा रहा है। जी हाँ, 99 रुपए में ये बैच मिलने जा रहा है, जिसमें एक शानदार कंटेंट और शानदार एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो आपको गाइड करेंगी। यहां से आपको बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। एक उच्च गुणवत्ता वाला जो ये कोर्स है, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपए है। 25 मार्च से संकल्प ऑनलाइन इसको स्टार्ट करने जा रहा है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। अब मैं बात कर लेता हूं इस भर्ती के बारे में, आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनकी। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये भर्ती का विवरण है, ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसमें संशोधन भी किया है, अभी कल ही संशोधन भी किया है। और संशोधन करके ये जो 52,453 पद हैं इनको बढ़ाकर 53,700 के आसपास कर दिया गया है। 53,700 के आसपास कर दिया गया है। 10th पास कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये एक विज्ञप्ति थी, इसकी सारी जानकारी इस विज्ञप्ति की आगे कौन सी कैसी जानकारी होगी, आगे मैं इसकी बात करूंगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में जिसकी घोषणा हुई थी और जिसका पेपर एग्जाम कब होगा, 2025 में इस भर्ती को संपन्न किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी, जी हाँ, सिलेबस हो, चाहे एज हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। पहले बात करते हैं योग्यता की, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए चतुर्थ श्रेणी। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की क्वालिफिकेशन 10th पास, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 10वीं पास कर रखी हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। मात्र आपको 10वीं पास इस फॉर्म के लिए चाहिए होती है। बात करूं मैं एज की कि आयु क्या होनी चाहिए, तो इसकी आयु 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए, किसको आधार मानते हुए? 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है ना, मैक्सिमम एज वो 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। यानी 1 जनवरी 2026 को अगर कोई व्यक्ति, आधार वर्ष क्या माना है? 2026 1 जनवरी को 18 वर्ष की अपनी आयु पूर्ण कर लेता है और जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। साथ ही साथ मैक्सिमम एज कितनी होगी? तो 40 वर्ष होगी। फॉर्म डेट कब से स्टार्ट है, तो इसके फॉर्म डेट कब से है, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे? तो साथियों, इसके फॉर्म भरे जाएंगे 25 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होने वाला है और 19 अप्रैल तक इसके क्या भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे। और साथ ही साथ 21 मार्च से माफ करना, 21 मार्च से 19 अप्रैल तक और 25 मार्च को इसका जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन लाइव फ्रॉम जो स्टूडियो होने वाला है, संकल्प वो आपको प्रोवाइड कराने जा रहा है मात्र 99 रुपीज में, जो केवल समर्पित होगा किसके लिए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए समर्पित होगा। उच्च गुणवत्ता वाला कोर्स बहुत मामूली सी कीमत पर आपको प्रोवाइड कराने जा रहा है, जिसकी क्लासेस 25 मार्च से शुरू होने वाली है। तो ये मैंने बेसिक बात कर ली
कि योग्यता क्या होगी, एज क्या होगी और फॉर्म डेट क्या होगी। जी हाँ, एग्जाम की मैं बात करूं कि एग्जाम कब होगा, तो प्यारे साथियों वैसे तो इसकी एग्जाम डेट निर्धारित की गई है 18 सितंबर। अब बिकॉज ये ज्यादा काफी पदों पर ये भर्ती आई है, तो इसमें और क्वालिफिकेशन भी इसकी मात्र 10 पास है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा लग जाए, यानी लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म लगने वाले हैं, तो अव्यवस्था ना हो इसलिए बोर्ड ने इन डेट्स को रिजर्व के रूप में रखा है। यानी डेट घोषणा तो 18 सितंबर कर रखी है, तो 18 से 21 तारीख तक आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 और 21, 18 सितंबर डेट घोषणा की है एग्जाम की, और ये उसके रिजर्व डेट के रूप में रखी गई है। आगे चलते हैं, सिलेबस क्या होगा। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस क्या होगा, ये तो मैंने एक परफॉर्मा आपके सामने एक मोटी मोटे सब्जेक्ट्स रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। आगे मैं आपको इन सब्जेक्ट्स का एक एक किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से पॉइंट आएंगे इसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। क्या होगा सिलेबस, तो इसमें आपका हिंदी आने वाला है। क्या आने वाला है, हिंदी आने वाला है, और हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखो पहले तो याद रखना टोटल क्वेश्चन आएंगे 120। कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 कुल क्वेश्चन आएंगे, और 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चंस किसके आएंगे, 30 क्वेश्चंस किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। 120 में से 30 क्वेश्चंस किसके आएंगे, हिंदी के आने वाले हैं। फिर आपका इसमें मैथमेटिक्स भी आएगा। क्या आएगा, आगे मैं बात करूंगा हिंदी के कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ के कौन से। 25 क्वेश्चन जो है वो किसके आएंगे, वो मैथ के आएंगे, वो किसके आएंगे, मैथ के आएंगे। फिर आपका आएगा इसमें अंग्रेजी, इंग्लिश जो आएगा वो आपके 15 क्वेश्चंस की आएगी। यानी मैं बात करूं हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, ये तीनों सब्जेक्ट 120 में से 70 क्वेश्चन के 70, 120 में से जो 70 क्वेश्चन केवल इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से आने वाले हैं, हिंदी, मैथ और इंग्लिश। तीनों में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 70। यानी ज्यादा वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, मैथ है और इंग्लिश है। फिर बात करते हैं इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान। कौन सा इतिहास, इतिहास, कला, संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री राजस्थान की, इसके आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे। भूगोल राजस्थान, राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की जो जीके है उसके भी कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी मैं बात करूं कि राजस्थान जीके और संविधान को मिलाकर, राजस्थान जीके और संविधान को मिलाकर कुल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे समसामयिकी यानी करंट, आपका पूछा जाए करंट भी कितना क्वेश्चन आएगा, तो 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान जीके के पार्ट में मैं ये कह सकता हूं राजस्थान जीके, एक संविधान, एक क्या संविधान, ये संविधान भी विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में है, संविधान, और एक क्या करंट, एक क्या करंट, ये करंट, ये तीनों मिलकर कितने क्वेश्चंस के आएंगे, 40 क्वेश्चंस के आएंगे। फिर आपका आएगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सामान्य कंप्यूटर के भी आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस के। यानी बहुत सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। अब इस कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इतना बड़ा सिलेबस है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश गणित के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जी के जिसमें भूगोल और कला संस्कृति होगी इसके स्पेशल 20 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी राजस्थान और भारत वाले पॉलिटी के 100 क्वेश्चन आएंगे, और करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, और विज्ञान के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, कैसे होगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, और ये 120 क्वेश्चन कितने नंबर के रहने वाले हैं, आपके 200 नंबर के रहने वाले हैं। टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। कितने का होगा, यानी 120 क्वेश्चंस को आपको कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन कैसा होगा, एक बराबर नंबर का होगा। अब वो कितने भी नंबर का हो, टोटल 120 क्वेश्चन कितने के आएंगे, 120 के आएंगे, सारे क्वेश्चंस के बराबर नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, बिल्कुल होगी, और हार्ड नेगेटिव मार्किंग होगी, दैट मींस 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान। उसने कहा है यहां पर स्पेशली किया है कि लेवल ऑफ एग्जाम का क्या होगा। लेवल की मैं बात करूं तो लेवल होगा 10th लेवल का। कौन से लेवल का? यानी 10वीं लेवल में से क्या बनाया जाएगा? आपका पेपर बनाया जाएगा। यानी 10वीं लेवल की भर्ती है तो स्टैंडर्ड जो पेपर का होगा विल बी दैट द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड। यानी 10वीं कक्षा तक जितना भी आपने पढ़ा है ना, उस लेवल का आपका एग्जाम बनाया जाएगा। 10th लेवल का आपका एग्जाम आएगा। ये परीक्षा पैटर्न की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। अभी मैंने बात की हिंदी कितने नंबर की आएगी? 30। कितने क्वेश्चंस क्या आएंगे हिंदी के? 30 क्वेश्चन। देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम एवं तद्भव शब्द, देशज एवं विदेशज शब्द, संधि, अब संधि में अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, कंप्लीट संधि पढ़नी है आपको, उपसर्ग पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ने हैं, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। पर्यायवाची एवं विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, यानी ये टेंस जो आते हैं काल के प्रकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दावली, समानार्थक शब्द और कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र यानी जो आप एप्लीकेशंस लिखते हो, सारे के सारे कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाते हैं वो सब। यानी ऑलमोस्ट हिंदी ग्रामर का लगभग सारा का सारा पार्ट आने वाला है। तो 30 अच्छा वेटेज रखता है हिंदी, 30 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, वाक्यांश, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल, मुहावरे, अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली के समानार्थक हिंदी शब्द और कार्यालय पत्र। ये टॉपिक में मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने वो टॉपिक है जो सिलेबस जारी किया है, उसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं कि हिंदी में जो क्वेश्चंस बनेंगे 30 क्वेश्चंस वो इन टॉपिकों में से बनेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं और आप जब तैयारी करें अपनी तो इन्हीं टॉपिकों को पढ़ें। किसके लिए? 4th ग्रेड के लिए। आगे चलो, दूसरा है जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश का हमने देखा कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। तो जो इंग्लिश में आएगा वही जो हिंदी में आएगा लगभग वही इंग्लिश ग्रामर में आने वाला है। टेंस आएंगे, एक्टिव पैसेज वॉइस आएंगे, नरेशन, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे आपके, यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंस, एक्टिव और ये एक्टिव है, एक्टिव टू नेगेटिव है ना। उसके बाद में आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएगा, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड यानी शब्दों का गलत उपयोग आएगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स आएंगे, प्रोपोजिशंस आएंगे आपके। उसके अलावा क्या आएगा आपका? उसके अलावा आपका ट्रांसलेशन ऑफ द सिंपल टेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी टू इंग्लिश, यानी जो आपको एक सेंटेंस दे देगा उसका क्या पूछेगा आपसे? ट्रांसलेशन पूछेगा। कैसे? हिंदी से इंग्लिश में। हिंदी में सेंटेंस दे देगा, उसका इंग्लिश में क्या पूछेगा? ट्रांसलेशन पूछेगा। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल्स और टेक्निकल टर्म्स, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होने वाला है, जिसमें टेंस, एक्टिव पैसेज, डायरेक्टर, इनडायरेक्टर, इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स, प्रोपोजिशंस, और इसके अलावा आपका ट्रांसलेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है ना। इसके अलावा ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। ये आपका इंग्लिश का क्या है? सब्जेक्ट है, और ये 10th लेवल की आने वाली है। 15 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। बात कर लेते हैं भूगोल। किसकी? भूगोल। मैंने आपको बताया था जो भूगोल आएगी वो कितने नंबर की आएगी? 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान के भूगोल के आने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक आएंगे भूगोल के? राजस्थान ज्योग्राफी के कौन कौन से आएंगे? राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, जिसमें आप क्या पढ़ोगे? भौतिक स्वरूप में आप जैसे हाड़ौती का पठार पढ़ोगे, आप हाड़ौती प्लेट्यू पढ़ोगे, आप इसके अलावा पूरी मैदानी प्रदेश पढ़ोगे, आप इसमें अरावली पढ़ोगे, आप सारा प्राकृतिक वन एवं वनस्पति एवं वन संरक्षण, जलवायु, जल संरक्षण, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ये ऊपर हो गया। अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, जिसमें आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात और साक्षरता, यानी जनसंख्या के बारे में सब कुछ बात दी हुई है। राजस्थान में परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ये पहली बार ऐड किया गया है। इससे पहले जेल प्रहरी में ऐड किया गया था और यहाँ भी इसको ऐड किया गया है। जलवायु परिवर्तन, कौन सा? आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, और अपवाह तंत्र व झीलें। लगभग आपके ऑलमोस्ट ज्योग्राफी आने वाली है। कुछ टॉपिक नहीं है, उनका आपको ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक आपके नहीं दिए हुए हैं। जैसे इसमें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि आपकी एनर्जी, ऊर्जा से संबंधित
क्वेश्चन नहीं आएंगे, सहकारिता से संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो चीज़ें नहीं है वो बता रखी हैं बोर्ड ने कि कौन सी चीज़ें ज्योग्राफी में हम पूछने वाले हैं। इन सब टॉपिकों से लगभग ये 10 के आसपास क्या होते हैं टॉपिक होते हैं, इनमें से लगभग एक एक क्वेश्चन तो हर टॉपिक से बनने वाला है। तो ज्योग्राफी की बात हो गई, हिंदी 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन। तो सारा का सारा आपको इतिहास के बारे में बता रखा है। ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें आप प्रमुख तौर से मुख्य राजवंश आप पढ़ते हो। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन पूरे के पूरे पढ़ने। अब स्वतंत्रता आंदोलन में आपको और भी कई सारी चीजें पढ़नी है। स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जैसे किसान आंदोलन हो गए आपके, प्रजामंडल आंदोलन हो गए आपके, जनजातीय आंदोलन हो गए आपके, सारे पढ़ने हैं। इसके अलावा एकीकरण, मॉडर्न हिस्ट्री की, अब ये ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है। फिर उसके अलावा ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, स्वतंत्र आंदोलन, एकीकरण आंदोलन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य। इसके अलावा संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, कल्चर आ गया आपका, वेशभूषा, वाद्यंत्र कल्चर के टॉपिक है, लोक देवता कल्चर का टॉपिक है, लोक साहित्य कल्चर का टॉपिक है, बोलियां, राजस्थान की बोलियां कल्चर का टॉपिक है, मेले और त्योहार, राजस्थान के प्रमुख आभूषण, लोक कलाएं, लोक कलाओं में बहुत सारी कलाएं पढ़ेंगे अपन, वास्तुकला, राजस्थान में लोक संगीत जिसमें अपन लोक गीत भी पढ़ेंगे, लोक नृत्य भी पढ़ेंगे, और लोक वाद्यंत्र तो दे ही रखा है अलग से, है ना। लोक नृत्य, लोक संगीत पढ़ेंगे, लोक नृत्य, रंगमंच पढ़ेंगे। राजस्थान में पर्यटन स्थल व स्मारक दे रखे हैं, याद रखना पर्यटन स्थल जो है वो पर्यटन स्थल ज्योग्राफी के संदर्भ में नहीं दे रखे, यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल पर्यटन स्थल की ये बात कर रहा है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, ऑलमोस्ट ये पूरे कल्चर का टॉपिक है। कल्चर में आपको राजवंश, हिस्ट्री में आपको राजवंश पढ़ने, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कुछ पार्ट दे रखा है, तो जिसमें आपके स्वतंत्रता आंदोलन दे रखे हैं। अब इसमें चाहे 1857 की क्रांति भी आ जाएगी, इसमें प्रजामंडल आंदोलन भी आ जाएंगे, इसमें किसान जनजातीय आंदोलन भी आ जाएंगे, एकीकरण दे रखा है, प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, फिर आपके ये कल्चर के भाग दे रखे हैं जिसमें वेशभूषा, वाद्यंत्र, लोक देवी देवता, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं और वास्तु कला। और चलो राज्य व्यवस्था, क्या भाई राज्य व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था के भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन। अब इसमें भारतीय संविधान का भी कुछ भाग दे रखा है, संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, भारतीय संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण। उसके बाद दे रखा है राज्य शासन एवं राजनीतिक रूप, राज्य शासन एवं राजनीतिक रूप, यानी राजस्थान के बारे में आपको मोस्टली पढ़ना है। जो आपका मुख्य ज्यादा तो ये राज्य व्यवस्था में से टोटल आपको मोस्टली 90% राजस्थान का ही दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी संविधान का परिचय थोड़ा सा आप देख लेना, जिसमें संवैधानिक विकास वगैरह आ जाते हैं, वो जरूर आप देख लेना। उसके बाद सारा का सारा आपको राज्य व्यवस्था का पार्ट दे रखा है, जिसमें आप राज्यपाल पढ़ोगे, जिसमें आप मंत्री और मुख्य मंत्रिमंडल पढ़ोगे, विधानसभा तथा न्यायपालिका पढ़ोगे, राज्य का प्रशासनिक ढांचा आप पढ़ोगे। अब प्रशासन का ढांचा कल ही खत्म करवाया है ना, प्रशासनिक ढांचा ही चल रहा है अभी, आज भी चलेगा। मुख्य सचिव आपके अलग से दे रखे हैं, जिला प्रशासन आपको अलग से दे रखा है, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा आपको अलग से दे रखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पढ़ना है, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब इनमें से भी इनके लिए तो एक विशेष सीरीज चला रखी है संकल्प ने, रोज शाम को 5:30 बजे क्लास होती है जिसमें ये टॉपिक करवाए जाते हैं। जिसमें से देखो आज हमारा राज्य का प्रशासनिक ढांचा चलेगा, फिर जिला प्रशासन कल खत्म हुआ है, सूचना का अधिकार अपना क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये तो चल ही रहा है पहले से, है ना, ये तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है। उधर से हिस्ट्री भी आपकी लगभग 8:30 बजे चलती है। संकल्प इसको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप कंटेंट के साथ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहा है। फिर बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की, 5 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान आएंगे। अब सामान्य विज्ञान में पूरा नहीं पढ़ना है, विज्ञान तो बहुत बड़ा है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों पार्टों को मिला ले तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसने दिया हुआ है कि आपको विज्ञान में पढ़ना क्या है, आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपको पढ़ने हैं। इसमें भी बहुत डीपली आपको नहीं जाना है, केवल 10th लेवल तक का आपको ये पढ़ना है। फिर धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, है ना, मेटल, नॉन मेटल और जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम आपने पढ़ा ही होगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम, है ना, जो रिफ्लेक्शन का जो रूल्स होते हैं वो आपको पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को याद रखना है, सिर्फ परावर्तन दिया है ना, परावर्तन दिया, बहुत सारे नियम होते हैं तो आपको परावर्तन का पढ़ना है। अनुवांशिकी आपको पढ़नी है, उससे संबंधित सामान्य शब्दावली पढ़नी है। तो मानव
ये थोड़ा सा आपका, ये टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं, ये टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये ऐसे बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटे हैं। ये थोड़ा सा आपका जरूर बड़ा दे रखा है मानव संरचना, जिसमें आपको मानव के अंग पढ़ने हैं, सारे के सारे तंत्र पढ़ने हैं, मानव के प्रमुख रोग पढ़ने हैं, कारण पढ़ने हैं और उनके निदान पढ़ने हैं, कारण पढ़ने हैं और उनके क्या पढ़ने हैं, निदान, और अपशिष्टों का क्या पढ़ना है, प्रबंधन। ये थोड़ा सा टॉपिक जरूर बड़ा है। नहीं, 5 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, 1 2 3 4 5 ही पॉइंट दे रखे आपके, तो 5 पॉइंटों में से एक एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। फिर बात करें समसामयिक घटनाएं, 10 क्वेश्चन आएंगे करंट के, और करंट में भी उसने बता रखा है कि कहां से पूछेंगे। एक क्वेश्चन वो आपसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियां, तो इसको मिला के 2 टॉपिक हो गए, 10 टॉपिक दे रखे। अब खेल में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा, जैसे अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इससे पूछ लेगा, या हाल ही में अभी पीछे जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है उससे पूछ लेगा, ओलंपिक हुआ है उससे पूछ लेगा, अभी पैरा ओलंपिक हुए हैं उससे पूछ लेगा, मोस्टली तो ओलंपिक से बनने के क्वेश्चन है, या फिर जो टेनिस के जो गेम होते हैं उनसे आपसे क्या पूछ लेगा, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यानी खेल की जानकारी आपको होनी चाहिए। राजनीति से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रमुख व्यक्तित्व पूछ लेगा, या कोई पद पूछ लेगा राजनीति से, जैसे मंत्रिमंडल वगैरह संबंधित चीजें पूछ लेगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सामाजिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भौगोलिक क्षेत्र, कोई चर्चा में जो क्षेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कोई विशेष मुद्दा अभी करंट में चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई विशेष चर्चित व्यक्ति है उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, और राज्य और राष्ट्रीय कोई प्लानिंग है, नीति आई है, जैसे अभी राजस्थान में दिसंबर 2024 में कई सारी नीतियां आई, लगभग 10 नीतियां आई हैं, तो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। ओवरऑल में बात करूं तो नेशनल करंट, क्या नेशनल करंट और राजस्थान करंट, राष्ट्रीय और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट आपको पढ़नी है, 10 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर, 5 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं, कंप्यूटर के आने वाले हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस क्या होते हैं ये पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये पूछा जाएगा, एमएस वर्ड क्या होता है ये पूछा जाएगा, एमएस एक्सेल क्या होता है ये पूछा जाएगा, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल। और पिछले कुछ भर्तियों की मैं बात करूं ना, तो कंप्यूटर का जो कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है संकल्प में, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन किसी भर्ती से आज तक बाहर गया नहीं है। तो निःशुल्क आपके निश्चित तौर से इस भर्ती में, इसका तो लेवल केवल 10th ही है, तो क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, हालांकि एमएस पावर पॉइंट दे रखा है, एमएस एक्सेल भी दे रखा है, एमएस वर्ड भी दे रखा है, ये 3 पॉइंट जरूर थोड़े से बड़े होते हैं, बाकी ये तो बहुत छोटा सा सिंपल सा एक चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर है। गणित आपके दे रखी है, और गणित के क्वेश्चन भी कितना है, वेटेज भी क्या आएगा, 25। इसको बच्चा लेके थोड़ा सा चिंतित रहता है। एक तो दिमाग में ये बात ध्यान में रखना है कि 10वीं लेवल तक की क्या आएगी, मैथ आएगी। अब उसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या सेकंड मैथ भी आएगी, क्या केवल फर्स्ट मैथ ही आएगी, तो देख लेते हैं। देखो पहले तो दिमाग याद रखने का, एडवांस मैथ इसमें नहीं है, एडवांस मैथ इसमें नहीं है, यानी सेकंड मैथ नहीं है, तो बहुत आसान हो जाते हैं ये वाले सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इनके इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा ये टफ होने वाले नहीं है। एचसीएफ एलसीएम, जिनको आप महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन कहते हो, यानी जिनको एचसीएफ क्या बोलते हैं अपन, एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं, वो क्वेश्चन इनके आने वाले हैं। एक आएगा आपका एवरेज का, एवरेज आएगा आपका, एवरेज आएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, एक आपका परसेंटेज आने वाला है, इसके अलावा आपका साधारण ब्याज आने वाला है एसआई, उसके अलावा आप चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों तो एक ही टॉपिक है, और ये दोनों भी लगभग एक जैसे ही है, सिंपल सा है ना, इन दोनों से रिलेटेड औसत है, यानी ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बहुत आसान है। इसके अलावा रेशियो अनुपात और समानुपात, इसके अलावा पार्टनरशिप भी सीधी सीधी लाभ हानि से रिलेटेड होती है, यानी ये 4-5 टॉपिकों के इर्द गिर्द घूमेंगे सारे, है ना। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय, चाल, दूरी और आंकड़े चित्रों द्वारा निरूपण करना, यानी आंकड़ों चित्रों द्वारा निरूपण कुछ नहीं, एक डायग्राम बना देंगे, इसमें से ये दे देंगे 25% टीचर हैं, ये 10% मजदूर हैं, ये 15% बेरोजगार हैं, ये 5% कुछ और दे देंगे, फिर पूछेंगे दोनों को मिला के क्या है, बहुत इजी सा एक क्वेश्चन आता है। तो मैं ये कहूं कि मैथ को लेकर तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है, बहुत एडवांस मैथ का एक भी टॉपिक आपसे पूछा नहीं है। एरिया, वॉल्यूम, जो आप जिनसे आप डरते हो, एक भी सेकंड मैथ का चैप्टर नहीं है ना, चाहे क्षेत्रमिति की बात करूं या और भी कोई टॉपिक है, एक भी टॉपिक नहीं है, सारे के सारे फर्स्ट मैथ के टॉपिक हैं, वो भी सारे नहीं है, बहुत आसान वाले टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किए हैं। चलो इसके अलावा अब एक बात और बार फिर दोबारा लास्ट में सुनो, चतुश्रेणी भर्ती
घोषणा तो हो गई है, फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे कब से, 21 मार्च से फॉर्म भी शुरू है। मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपीज में ये बैच लाइव स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाए, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा, लाइव क्लासेज होंगी आपकी स्टूडियो से, और बहुत अधिक गुणवत्ता वाला ये क्या होगा, गुणवत्ता वाला ये आपका जो कोर्स है ये होने वाला है। यानी गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई भी आपका इसमें कटौती नहीं की गई है। हाई क्वालिटी वाला, अच्छे टीचर्स, टॉप कंटेंट आपको इस बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी कीमत मात्र और मात्र 99 रुपीज है। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। 25 मार्च से ये बैच अपना शुरू हो रहा है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी किसके बारे में, सारी की सारी जानकारी थी किसके बारे में, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।